नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री करेंगे और कर्तव्य पथ का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, जिसका उद्घाटन अब से कुछ देर में ही होगा। और सेंट्रल विस्टा को जोड़ने वाला मार्ग है, जिसको पहले आप राजपथ के नाम से जानते थे, कर्तव्य पथ, अब उसका भी इनॉग्रेशन होगा। तो तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत आपको ये जो पूरा नजारा है वो नजर आएगा। कर्तव्य पथ का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा और फिर सेंट्रल विस्टा, एक नई तरह से आपको पूरा ये रीडेवलपमेंट दिखेगा, जिससे इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ती हुई आपको दिखेगी। और अब से कुछ देर के बाद ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, जिसका निर्माण लगातार जारी था। हालांकि बीच में कोरोना काल के दौरान भी आपने देखा कि यहां पर जो निर्माण कार्य है वो लगातार चलता रहा, लेकिन कुछ डिले जरूर हुआ, नहीं तो ये थोड़ा और पहले हो जाता। लेकिन अब आप तस्वीरें देखें किस तरह से, पहले आप याद करिए राजपथ से लेकर के और आगे तक का जो नजारा है वो किस प्रकार का रहता था, और अब आज ये जो भव्य नजारा है वो कैसा देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, पूरा ये जो इलाका है जिसको रीडेवलप किया गया है, उसकी तस्वीरें आपका मन मोह लेने वाली हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये इंडिया गेट से लेकर के और सेंट्रल विस्टा तक का जो पूरा एरिया है वो किस तरह से इस समय पूरा रोशनी से सराबोर है। और अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें देख करके आप समझिए कि किस तरह से इसको जो पूरा जो रीडेवलपमेंट है इसका किया गया है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये जो 20th century. ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो अब नया रंग रूप दिया गया है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को, उससे न सिर्फ यहां देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी रुझान बढ़ेगा। और ये पूरी उम्मीद है कि अब इसके उद्घाटन के बाद, जब हम देख रहे हैं कि कर्तव्य पथ का उद्घाटन होगा, साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और कल से लगभग 20 महीने बाद आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। Water droplets becoming shining bulbs. This is a very artistic view of the Rashtrapati Bhavan. So the whole area has been designed, ensuring that red sandstone and granite has been used. In fact, what you see right here in the center of your screen is the elegant canopy, stone canopy, which is right across India Gate, across the road. And it is here that 30-foot tall, nearly including the pedestal, black jade granite brought from Telangana, made from a single piece of monolithic absolute black granite, originally weighing over 300 tons, has been positioned. And of course the Union Ministry of Culture had provided a place in Delhi. So this was brought to Delhi, where Arun Yogiraj and his team of dedicated sculptors gave time to carve out the statue, which shall be unveiled in a short while from now. बिल्कुल, जैसा भी आपने बताया कि लगभग 30 फीट ऊंचा ये ग्रेनाइट का पत्थर जब तराशने के लिए लाया गया, उसके बाद 28 फीट ऊंची, 6 फुट चौड़ी और 65 मीट्रिक टन वजनी ये प्रतिमा तैयार हुई, जिसका अनावरण कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। The complete venue full over here, and here we can see the arrival of the Prime Minister's carcade. There is a naval band also positioned, which shall play Kadam Kadam Badhai Ja, the INS song. And all eyes now towards the entry gate, from where Prime Minister Shri Narendra Modi will arrive at the venue
to first unveil the statue of Netaji Subhash Chandra Bose and then the inauguration of Kartavya Path. और यहाँ ये बताना भी आवश्यक है क्योंकि उसके बाद एक कार्यक्रम होंगे। जैसे ही अनावरण होगा उसके बाद पंचवाद्यम और आपने भी बताया कि जो आजाद हिंद फौज का गीत है कदम कदम बढ़ाए जा, उसे नेवी का बैंड उसकी धुन को प्ले करेगा। माननीय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए यहां अधिकारीगण, मंत्रीगण सभी उपस्थित। The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, arriving at the venue, greeted by the Minister of State of Housing and Urban Affairs, Shri Kaushal Kishore, the Minister of State Culture, Shri Arjun Ram Meghwal, the Minister of Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri, the Minister of Culture, Shri G. Kishan Reddy, and the Minister of State Culture, Srimati Meenakshi Lekhi. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। Flowers of gratitude and remembrance. One of the greatest freedom fighters India's ever had. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, तब इस घोषणा का स्वागत करते हुए नेताजी की बेटी अनीता बोस पाक ने कहा था कि नेताजी भारतीयों के दिलों में रहते थे, रहते हैं और आगे भी रहेंगे। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, उसके बाद आज आपने देखा अभी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी यहां से अनावरण किया है। आपको याद हो कि ये घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी और उस समय भी वर्चुअली आपने देखा। लिए प्रस्थान करते हुए और कुछ ही समय में अवलोकन के पश्चात हमें गौरव हासिल होगा मंच पर उनके सानिध्य का, उनकी उपस्थिति का। क्रांतिकारी आंदोलन के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के अनावरण के साथ ही देश के गौरवशाली इतिहास में एक नए स्वर्णिम अध्याय का सृजन करते माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे ठीक पीछे 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट, प्रथम विश्व युद्ध एवं अफगान युद्धों में शहीद हुए लगभग
13,000 से अधिक अज्ञात भारतीय सैनिकों के नाम इस पर अंकित। देवी और सज्जनों, आइए आपको सेंट्रल विस्टा एवेन्यू से रूबरू कराते हैं। एक नए परिवेश में देश को दी गई एक अनोखी सौगात। यहां आम जनता की सुविधा के लिए हर संभव स्थान पर वॉकवे का निर्माण किया गया है। आप देख किस प्रकार कैनाल्स पर ब्रिज का निर्माण किया गया है। आज कर्तव्य पथ पर आम नागरिकों के लिए 16.5 किलोमीटर का पैदल मार्ग प्रदान कर रहा कर्तव्य पथ। कहीं भी आपको लॉन पर चलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। लेडीज तो सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा और अब सेंट्रल विस्टा का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री यहां से करने वाले हैं और कर्तव्य पथ भी अब देशवासियों को समर्पित हो रहा है। तो ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का जो कि बनकर पूरी तरह से तैयार है और अब ये देश को समर्पित होगा। नया संसद भवन है और इसकी जो अलग विशेषताएं हैं वो भी लगातार आपको बताई जा रही हैं। तो अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री इसका भी उद्घाटन करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण के बाद अब उद्घाटन सेंट्रल विस्टा का किया जाना है। जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सेंट्रल विस्टा जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके तहत ये जो नया संसद भवन है वो बनाया गया है। त्रिभुजाकार यह भवन है और इस इलाके में आपको बता दें कि शास्त्री भवन, उद्योग भवन, रेल भवन, विज्ञान भवन, इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम, इन सब को साथ में मिलाकर के रीडेवलप किया गया है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतें ऐसी हैं जिनको रीडेवलप किया गया है और इसमें नए संसद भवन के अलावा कुछ केंद्रीय मंत्रालय के ऑफिस, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास, ये सब शामिल हैं। इसी ये जो सेंट्रल विस्टा का एरिया है इसके अंदर। अब सेंट्रल विस्टा एरिया में इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद इसी के अंदर, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन, उपराष्ट्रपति का आवास, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और उद्योग भवन और जवाहर भवन भी इसी में आते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने आपको ये भी बता दें कि 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ की कांस्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया था और ये प्रतिमा भी 6.5 मीटर ऊंची, 9,500 किलो वजन की थी और इसको सपोर्ट करने के लिए स्टील के 6.5 किलोग्राम वजनी सिस्टम को भी लगाया गया है। और अब आज ये सेंट्रल विस्टा, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कुछ खासियत हैं, कुछ विशेषताएं हैं इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो हमने आपको बताई। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के सड़क के दोनों ओर का इलाका जो कि हरे भरे पेड़, नहर और खूबसूरत पार्कों से घिरा हुआ था, यह हालांकि पहले भी बहुत सुंदर था और अब इसको और बेहतर बनाया गया है और नए संसद भवन की भी जो कि आवश्यकता थी, इसलिए इस पूरे इलाके को रीडेवलप करते हुए अब इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों को रीडेवलप किया गया है, जिसमें सबसे अहम जो नया संसद भवन है वो है और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालय हैं, सचिवालयों के ऑफिसेज हैं, प्रधानमंत्री का आवास है, उपराष्ट्रपति का आवास है। पूरी जिंदगी बच्चों को प्रेरणा देते रहेंगे। इस तरह से चल कि तुझ पर लक्ष्य को अभिमान हो, इस तरह से चल कि तुझ पर लक्ष्य को अभिमान हो, पद चिन्हों का बाद तेरे दीप सा सम्मान हो, पद चिन्हों का बाद तेरे दीप सा सम्मान हो। आप पुनः पुल के माध्यम से जोड़ा गया है। कर्तव्य पथ के दोनों ओर उत्तर एवं दक्षिण में 8-8
पुलों का निर्माण किया गया है। ये पुल पहले यहां उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वजह से देश के हर कोने से आने वाले पर्यटकों को, देशवासियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्टेप्ड प्लाजा बनाया गया है। नई विद्युत प्रणाली, राजपथ के नाम से जाना जाता रहा है कर्तव्य पथ, जहां देश का हर ऐतिहासिक समारोह संपन्न होता है। कर्तव्य पथ हमारी वो विरासत जो इस देश की गौरवशाली विकास की हर धारा जहां से होकर गुजरी है, और अब कर्तव्य पथ जाना जाएगा नेताजी के प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक, वो 0.1 किलोमीटर लंबा। तो सेंट्रल विस्टा की विशेषताएं अभी आपको बताई जा रही थी, और सेंट्रल विस्टा का इनॉग्रेशन अभी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का जो अनावरण है वो अभी प्रधानमंत्री ने किया, और अब सेंट्रल विस्टा का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री यहाँ से करेंगे। सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट में लगातार हमने आपको बताया कि किस तरह से तमाम, चाहे नए अंडरपास का बनना हो, यहाँ पर नहरों में नए फव्वारे लगाए जाने की बात हो, टहलने के लिए नए रास्ते बनाए जाने हो, या फिर नए संसद भवन में आपने देखा कि किस तरह से ऊपर अशोक स्तंभ जो लगाया गया उसका निर्माण हो, जो ये तस्वीर भी आप अभी उसकी देख पा रहे हैं। और पूरे प्रोजेक्ट को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 20,000 करोड़ की जो लागत है वो इस पूरे प्रोजेक्ट पर आई है। सितंबर 2019 में प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ और इसी प्रोजेक्ट के तहत इसका जो निर्माण है वो किया गया। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक इमारतों का जो रीडेवलपमेंट है, ये जो पूरा रीडेवलपमेंट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम पे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तकरीबन 20,000 करोड़ की लागत से बना ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा है। तो सितंबर 2019 में इसका ऐलान हुआ था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, और अब ये बनकर के पूरी तरह से तैयार है, जिसमें नया संसद भवन इसी प्रोजेक्ट के तहत बना है। राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक और इसके आसपास की कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनको रीडेवलप किया गया है। और इस पूरा एरिया, अगर आप इस सेंट्रल विस्टा के एरिया को देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन, उपराष्ट्रपति का आवास, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन और जवाहर भवन आते हैं, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत आपने देखा कि रीडेवलप किए गए हैं। और इस रीडेवलप के प्लान में अंडरपास बनाए गए हैं। जो नहर थी पहले वहाँ पर, उसके अंदर कुछ नए फव्वारे लगे हैं। टहलने के लिए दोनों तरफ नहर के आपने देखा कि कुछ नए रास्ते बनाए गए हैं। और इसके अलावा संसद की जो छत है, जो नया संसद भवन है, वहाँ पर भी आपने देखा कि किस तरह से अशोक स्तंभ, कांस्य की जो पूरी प्रतिमा है वो लगाई गई है। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक ये जो कई इमारतें थीं, इनको रीडेवलप करते हुए ये नया जो सेंट्रल विस्टा है, इसको आज देश के नाम समर्पित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कई इमारतों का रीडेवलपमेंट है। इसमें नया संसद भवन, केंद्रीय मंत्रालय, उनके ऑफिस, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा इसमें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन, उपराष्ट्रपति का आवास, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन और जवाहर भवन, ये वो तमाम इलाके हैं जिनको रीडेवलप किया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत।
इनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री की मौजूदगी है यहाँ पर। कुछ कार्यक्रमों का भी आयोजन है और बेहद महत्वपूर्ण है आज का ये दिन देश के लिए भी, और अगर आप देखेंगे तो आधुनिक भारत के लिए भी इन चीज़ों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि मौजूदा जो संसद भवन है उसके अंदर भी अब आगे आने वाले समय में जैसे सीटों की जो संख्या है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, उनको बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है और दोबारा से नई जनगणना के हिसाब से कुछ नए जो सीटें हैं वो आपको आगे आने वाले भविष्य में दिखेगा। जब बढ़ेंगी तो जो हमारे चुने हुए माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्था कैसे हो, और पुराने जो संसद भवन है उसके अंदर तमाम ऐसी जो कमियां हैं वो पेश आ रही थी और इसलिए एक नया संसद भवन बहुत ज़रूरी था और इसलिए इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका आगाज किया गया था, इसकी आधारशिला रखी गई थी और आज ये बनकर के पूरी तरह से तैयार है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन यहाँ पे प्रधानमंत्री ने किया। फिर 28 फीट ऊंची जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आगे बढ़ते हुए भारत और मोदी के कर्तव्य पथ की आप देख रहे हैं कि किस तरह से सेंट्रल विस्टा के इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आज इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की ऊंची प्रतिमा, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ। फिर सेंट्रल विस्टा का जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। रीडेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट जो कि सितंबर 2019 जिसकी नींव रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज वो बनकर तैयार है और अब इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको राष्ट्र के नाम समर्पित कर रहे हैं। राष्ट्र को समर्पित करते हुए तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं और कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन आज किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया और सेंट्रल विस्टा का जो पूरा प्रोजेक्ट है, अब तकरीबन 20 महीने का जो पूरा समय था, आपने देखा कि ये पूरा इलाका जिसमें कंस्ट्रक्शंस के चलते आपने देखा था कि तमाम जगहों पर बैरिकेड्स करके इनको बंद किया गया था, आज से वो आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। तो तस्वीरें सेंट्रल विस्टा की और प्रधानमंत्री के द्वारा इस पूरे इनॉग्रेशन की आपकी स्क्रीन पर हैं। देश के आर्किटेक्ट्स ने बनाया, हमारे देश का आर्किटेक्चर डिजाइन है और ये सबसे बड़ा मैसेज है कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए। बिल्कुल, गुलामी की हर एक निशानी ये कहा जा सकता है, हर एक जख्म ये हटाया जा रहा है और हर एक निशानी को तोड़ा जा रहा है इस कर्तव्य पथ के जरिए। लेकिन क्योंकि सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, एक नई जिम्मेदारी, नए भारत की तस्वीर भी बदल गई है। इसके साथ ही नेताजी की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कर दिया है। 28 फीट ऊंची ये मूर्ति है। एक समय जहां पर आपको बता दें कि जॉर्ज पंचम की जहां पर मूर्ति लगी होती थी, वहां पर नेताजी की मूर्ति को लगाया गया है। इस मूर्ति के जरिए आज के युवाओं को और भी ज्यादा प्रेरणा के रूप में कहा जा सकता है तुषार, प्रेरित किया जा रहा है इस मूर्ति को ये लगाकर। और जिस तरह से आज का जो युवा है, इसके मैं दो मैसेज कहूंगा अनन्या, क्योंकि नेताजी को लेकर ये बहुत सारे लोगों का मानना देश में रहा कि नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला इतिहास के अंदर या आजादी के बाद से। लेकिन आज ये मूर्ति, क्योंकि ये इंडिया गेट, ये सेंट्रल विस्टा, ये कर्तव्य पथ, अब जो यहां पर आएगा वो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को देखेगा।
इंडिया गेट के जस्ट पीछे है, तो ये खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, नेताजी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा देश की तरफ से। सबसे बड़ी बात, जब कोई देखता है नेताजी को तो नेताजी के बारे में पढ़ेगा, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि नेताजी क्या थे। और नेताजी एक ऐसे शख्स, महान विभूतियां बहुत रही, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारे ऐसे रहे, गांधी जी, नेहरू, बहुत सारे ऐसे रहे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ना सिर्फ देश के अंदर, बाहर गए, रंगून गए। It is really a very, very special moment for all of them. और यह सबसे बड़ी बात है कि नेताजी से वो लीडरशिप क्वालिटी सीखने की जरूरी है। और यही वजह है कि जब इंडिया गेट पर तमाम बच्चे आएंगे, आने वाली पीढ़ी यहां पर नेताजी को देखेगी तो पूछेगी अपने माँ बाप से कि ये कौन है, और जब पूछेगी ये कौन है, बताया जाएगा, उस इतिहास को दोहराया जाएगा, तो इतिहास में यह भी शामिल किया जाएगा कि जो एक समय किंग्स वे था, जो एक समय आजादी के बाद राजपथ बना, अब वो कर्तव्य पथ है। कर्तव्य पथ अपने आप में खास किस तरह से पूरा, अगर आप पूरा एरिया देखेंगे, तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, आप देखेंगे आपको नजर आएगा, क्योंकि वो तस्वीर, वो जगह वही है, लेकिन तस्वीर तुषार बदली हुई नजर आ रही है और तस्वीर और ज्यादा खूबसूरत हो गई है पहले से। इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर हम समझें तो लगातार सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हालांकि सवाल उठाते रहा है, लेकिन सही ये कहा जा सकता है, सही मायने में ये जरूरत थी और ये इतिहास में एक बार फिर से ये सारी चीजें दर्ज होती हुई नजर आएंगी। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये कहा जा सकता है कि ये लुटियंस का है और ये अंग्रेजों के जमाने का है, तो एक बार फिर से देश ने ये बता दिया है कि ये चीजों का निर्माण देश का है। होल्ड। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा।